मैं कह रहा हूँ ये 27 की आपके 70 जो भी हो या बीजेपी एनसी कांग्रेस किस भी हो, जो भी नतीजे, क्या वो 370 पर रेफरेंडम क्या आप मानेंगे? क्या जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव के नतीजे जो कि 370 हटने के बाद पहली बार हो रहे हैं, क्या जम्मू कश्मीर की जनता का रेफरेंडम या मैंडेट 370 पर उन नतीजों को माना जाएगा, नतीजे जो भी हो? देखिए, नतीजे जो भी हों, 370 पे सबसे बड़ा रेफरेंडम तो ये हुआ कि लोकतंत्र में भागीदारी 20% से बढ़ के 48.2% हो गई। घाटी में भी नतीजे चाहे जो भी हों, शांतिपूर्वक मतदान हुआ और अलगाववादियों ने भी पार्टिसिपेट किया, भारत का भी हिस्सा बने, लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत किया। ये हमारे पीडीपी के साथी जो बोल रहे थे, इन्हीं के शब्द थे। मैं फिर से याद दिलाता हूँ कि 370 हटा तो खून की धार नदियाँ बहेंगी, तिरंगा उठा के चलने वाला कोई नहीं होगा। लाल चौक में जाइए, देखिए शानदार ढंग से तिरंगा लहरा रहा है। नतीजे चाहे जो भी हों, 35A के बाद वहाँ पे जो प्रॉस्पेरिटी आई है, जो कनेक्टिविटी आई है, जो इन्वेस्टमेंट आया है, लोगों के बीच में जो माहौल बदला है, वो माहौल हमें चुनाव में देखने को मिला। और ये नरेंद्र मोदी की नीतियों का प्रतीक है। नहीं, आप चुनाव को बताएंगे, देश को बताएंगे क्या चुनाव आते रहेंगे, जाते रहेंगे। चुनाव ऐसा नहीं है कि कोई अंतिम बार हो रहा है। ये तो बोल रहे थे कि जम्मू कश्मीर में अब दोबारा कभी चुनाव ही नहीं होगा। इन्हीं का कहना था चुनाव के पहले कि जम्मू कश्मीर में अब दोबारा कभी चुनाव ही नहीं होगा। वो किसने कहा था? वो तो बीजेपी ये बिल्कुल प्रतीकात्मक है। ये डेमोक्रेसी के पार्टिसिपेशन किसी भी लोकतंत्र के लिए सबसे हेल्दी साइन होती है। कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं। आप इनके बाकी जगह देख लीजिए, पूरे विश्व में उठा के देख लीजिए, आप पूरे विश्व में उठा के देख लीजिए। लोकतंत्र जहां जहां मजबूत है, क्या वहां पे विघटनकारी घटनाएं होती हैं? नहीं होती। लेबनान का हाल देख लीजिए। जी, हमारे साथ कविंदर गुप्ता जुड़ गए हैं, फॉर्मर डिप्टी सीएम है जम्मू और कश्मीर के। कविंदर गुप्ता जी, आपका स्वागत है न्यूज़ 18 पर। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि जो नंबर्स इस समय आते हुए दिख रहे हैं, उसमें कांग्रेस और एनसी प्लस 41, पीडीपी 7 और ये दोनों 7 आते हुए दिख रहे हैं। बीजेपी का नंबर 27 है। क्या आपको लगता है कि एग्जिट पोल के आंकड़े सही दिशा में हैं? देखिए, जो हमें विश्वास है कि हम 35 से ज्यादा सीटें लेकर के जम्मू में आएंगे और कुल मिलाकर के वैली से भी हमें कुछ सीटें मिलने की उम्मीद है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं ये जो आंकड़े हैं बिल्कुल एक्यूरेट तो नहीं हो सकते। ठीक है, आपका अंदाजा अपना हो सकता है, लेकिन कुल मिला के जो आंकड़े हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होंगे और भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी उभर करके इसमें आने वाली है, क्योंकि सर्वे हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है गुप्ता जी? लगता है संपर्क टूट गया है। हमारे साथ सतीश के सिंह है जो लगातार। सतीश जी, कश्मीर के अंदर देखिए, इसमें तो कोई दोहराई नहीं है कि नरेंद्र मोदी के शासन ने एक बड़ा काम किया है। वो काम जो दशकों से पेंडिंग था, 70 साल से पेंडिंग था, 75 साल से पेंडिंग था, वो करा है। और लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी, जो डॉक्टर अजय लोग कह रहे थे, वो जेन्युइन बात है। लोकतंत्र में भागीदारी कैसी होगी? वोट के तहत वोट की ताकत का इस्तेमाल किया जाए। जमाते इस्लाम यही मैं कहना चाहता था। जमाते इस्लाम भी चुनाव लड़ रही है। मैं यही कहना चाहता हूँ और मेरी इच्छा थी कि मैं ये बोलूँ। मैं 370 हटाए जाने का पक्षधर रहा हूँ, नंबर 1। नंबर 2, एक राष्ट्रीय मतलब एक नेशनलिस्ट होने के नाते जो कुछ मैं परसेंटेज ऑफ वोटर्स देख रहा हूँ कश्मीर में, ये मुझे बहुत खुशी देती है। और इसका श्रेय निश्चित रूप से मोदी सरकार को देना पड़ेगा, निश्चित रूप से देना पड़ेगा। इसमें कोई कंजूसी नहीं है। मैं अजय यादव जी के साथ हूँ। एक बस कौशल है भाई साहब, सारे भाजपा के लोगों से एक कौशल है कि कश्मीरियत, इंसानियत और जमहूरियत, इन तीनों को मिला के देखिएगा। इसे कश्मीर पर विजय के रूप में न देखिएगा। इसको आप चाहिए कि वहां स्टेटहुड हो जाए, कश्मीरियों को लेके चले, सरकार किसी की भी बने, कश्मीर में चुनाव, जम्मू कश्मीर ये राष्ट्रीय चुनाव। जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना इस वक्त हमारे साथ हैं। रैना जी, जय माता दी। माता रानी की कृपा हो रही है, नहीं हो रही है? मैं देख रहा था जब वोट डालने गए थे तो आप माता रानी के दरबार में थे, आशीर्वाद ले रहे थे, तो माता रानी की कृपा हो रही है और नवरात्र चल रहे हैं। जी, यकीनन 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 माता रानी जी की कृपा हो रही है। और जिस प्रकार से अलग अलग टेलीविज़न चैनल्स के ऊपर जो है एग्जिट पोल आ रहा है, मेरा मानना है कि इन एग्जिट पोल जो अलग अलग चैनल्स ने बताए हैं, ये आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी का और बढ़ेगा और
35 तक भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर यहाँ विधानसभा की सीटें जीतेंगे और 10 और 15 के बीच में इंडिपेंडेंट और लाइक माइंडेड जो ग्रुप्स हैं उनके सहयोग से भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। जम्मू कश्मीर की अगली सरकार हम ही बनाएंगे, बीजेपी की बनी। ये आपका एक Like-minded क्या है? लेकिन ये लाइक माइंडेड कौन सी है ये जमाते इस्लामी भी लड़ रही है चुनाव सर, उसको तो हटा देना, मतलब वो तो आउट है ना शायद नहीं। लाइक माइंडेड जमाते ये इस्लामी तो बड़ा जमाते नो है ना, इस्लामी मेरे हो ख्याल से या बीजेपी नहीं इंजीनियर जाएगी। राशिद हो, वो लाइक माइंडेड नहीं है। हाँ वो क्लियर कर दीजिए ना। क्वेश्चन डज नॉट अराइज। ना जमात ना इंजीनियर रशीद, इनके अलावा वहां कम से कम 15 के करीब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स